वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। इसके पहले के वीडियोस में आपने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने पूरी लेबलिंग कर ली थी, स्ट्रक्चर बनाया था, कैसे क्या होता है सब कुछ देख लिया था। ठीक है, अब उसके आगे यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो हमारा उसके बाद में क्या इवेंट्स होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, तो आप रिवाइज करते हुए चलिए। हम लोगों ने देखा था कि इसको हमने पेडिकल कहा था। ठीक, ये हमारा थैलेमस था, ये आपका क्या था, कैलिक्स, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है कैलिक्स। ठीक है, फिर ये आपके पेटल्स थे, ठीक है, इन दोनों को मिला करके कैलिक्स, यानी कि ग्रुपिंग जब हो जाती तो उसको कैलिक्स, और अगर सिंगल है वो तो सेपल्स। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर बहुत सारे पेटल्स मिल करके हैं तो उनको हम कहेंगे कोरोला। फिर ये आपका तीन पार्ट थे, मतलब एग्जैक्टली ये जो बेसल सोलन पार्ट था वो था ओवरी। जो ये मिडिल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था इसको कहा गया था स्टाइल, और जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म या जो स्टिकी प्लेटफॉर्म था उसको हमने कहा था स्टिग्मा। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा हो गया। ठीक, इसके बाद में ये आपका है एंथर, ये है फिलामेंट। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके पूरा कहा गया था कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, और एंथर और प्लस फिलामेंट दोनों को मिला करके स्टैमेन बोला गया था, जिसमें हमने एंथर का एग्जैक्टली कैसे कैसे होते हैं, किस तरह से आप देखेंगे इसमें लोब भी होते हैं, दो लोब होते हैं, एक सिंगल लोब भी पाया जाता है। जब सिंगल पाया जाता है तो मोनोथिकल एंथर, जब दो लोब पाए जाते हैं तो डाइथिकल या बाइथिकल एंथर बोलते हैं हम। ठीक, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है जहाँ पे आपकी पूरी प्रोसेस चलती है सीड फॉर्मेशन की, पेन एम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, आगे अभी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली। ठीक, ये आपका था पूरा स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा एग्जैक्टली टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। क्या है? पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम पॉलिनेशन जान लेते हैं कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली क्या है ना। आपने स्मॉलर क्लासेस में भी काफ़ी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये क्या है, क्लास 10th है हमारा, तो उस पर डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक, तो वो आपको पॉलिनेशन से वो छूटना नहीं चाहिए, और आप अच्छे से उसको अपनी जो भी व्यूज़ हैं या जो भी इस टॉपिक के बारे में आप जानते हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ। जानना, नॉलेज होना सब कुछ अच्छा है, पर अगर हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी कॉपी में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे या किसी के सामने बता नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। आपको बहुत कुछ आता है पर आप लिख ना पाएँ, आपको बहुत कुछ आता है आप बता ना पाएँ, कोई मैटर, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये भी देखेंगे और साथ में आंसर रिप्रेजेंटेशन यानी कि आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी देखेंगे। तो पॉलिनेशन सिंपल एक प्रोसेस है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी। ठीक, अब इसका मतलब समझ लीजिए। पॉलिनेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसका ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन्स का। कहाँ से? एंथर से। एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर स्टिग्मा पे। इसके अंदर कुछ पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनका ट्रांसफर स्टिग्मा पे। इनका ट्रांसफर कहाँ होता है? स्टिग्मा ऑफ द ओवरी पे होता है। यहाँ पे भी एंथर है ना, इसमें भी पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे, तो इनका ट्रांसफर कहाँ पर? स्टिग्मा ऑफ द ओवरी पर। इस प्रक्रिया को, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ठीक, पॉलन ग्रेन्स को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमीट्स भी कहते हैं।
ठीक है। फ्लावर के जो मेल गैमीट्स होते हैं वो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पर। ये मेल गैमीट अंदर जाता है पॉलन ट्यूब बनाते हुए, और फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन और नेक्स्ट स्टेप जो आगे की अभी हम इसके आगे पॉलिनेशन के बाद में देखेंगे वो कैसे क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर पूरा इनसाइड एम्ब्रियो सैक का, एनाट्रोपस ओव्यूल का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए पॉलन ग्रेन्स का अगर ट्रांसफर हो रहा होता है तो सबसे बड़ी बात आती है कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन आए कैसे, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन आए कैसे। ये बहुत से बच्चों के कि अभी तक हम एंथर पढ़ रहे थे, अब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भी पता ही नहीं था कहाँ से आ गया ये, तो वो भी आप जान लीजिए क्योंकि जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए ये जो इसका है, इसका अगर हम डायग्राम बनाएं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो ये कुछ ऐसा आता है। एंथर की जो लेयर्स होती हैं वो 4 लेयर होती हैं, ठीक। सबसे बाहर की लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस, फिर अंदर की होती है इंडोथेशियम, नेक्स्ट हमारी होती है 2 to 3 मिडिल लेयर, ठीक। ये जो नेक्स्ट है ये मिडिल लेयर है, और अंदर जो होता है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना लोब होते हैं, तो ये हो गया हमारा बाई लोब एंथर है ये। इसमें 4 स्पोरेंजिया, 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे कुछ 4 सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक। 2 लोब हो गए, 4 स्पोरेंजिया हो गए। यही कारण होता है कि इसको क्या बोलते हैं? बाइथिकल एंथर, और इसी को हम कहते हैं साथ में टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इसलिए टेट्रा जो वर्ड होता है ये 4 को रिप्रेजेंट करता है। बाई और डाई जो वर्ड होता है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 लोब होने के कारण बाइथिकल एंथर और 4 स्पोरेंजिया होने के कारण टेट्रास्पोरेंजिएट, ये हो गई। अब ये जो ये जो स्पोरेंजिया पाए जा रहे थे, इस स्पोरेंजिया के अंदर यहाँ पर ये स्पोरेंजिया के ऊपर ये भी एक लेयर से बना होता है जिसको हम कहते हैं टेपटम लेयर। क्या कहते हैं? टेपटम लेयर, ठीक। और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरोजेनस सेल्स। क्या कहते हैं? स्पोरोजेनस सेल। स्पोरोजेनस सेल को हम इनिशियल सेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? इनिशियल सेल इसलिए कहते हैं कि वो सबसे पहली सेल जिनसे पॉलन ग्रेन बना है, वो पहली सेल, शुरुआती सेल, सबसे पहली सेल यही है ना, इन्हीं का डेवलपमेंट होकर के आगे पॉलन ग्रेन, यही जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं ये डेवलपमेंट अंदर डेवलप होती है, मैच्योर होती है, फिर जाकर के आपका पॉलन ग्रेन इसी के अंदर बनता है यहीं पे। फिर क्या होता है, कुछ जब ये डेवलपमेंट हो जाता है जिसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या ऐसे आपकी सेल्स होती हैं जिसमें जो कि पीएमसी होती है, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर के में मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में ये डायड बनाते हैं, ठीक, रफ डायग्राम है। फिर ये आपका फिर टेट्राड बनाते हैं, टेट्राड, ठीक है। मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड में ये टेट्राड बना लेते हैं, 4 हो जाते हैं ये, ठीक। जब ये इसकी हर एक सेल एक पॉलन ग्रेन बनाती है, हर एक सेल एक पॉलन ग्रेन बनाएगी, मतलब ये 4 टुकड़े हो गए ना। अब इससे एक पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक, इससे नया एक पॉलन ग्रेन, इससे नया, इससे नया, ऐसे आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। वो आप जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे क्लास 12th में, तब आपको इसकी डिटेल स्टडी मिलेगी। अभी फिलहाल आप जानिए कि इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं उसके अंदर स्पोरोजेनस सेल जो होती हैं वो इनिशियल सेल उनको बोलते हैं, उनसे आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, कहाँ से आया एंथर के अंदर, ये पता चल गया आपको, ठीक है। ये थी इसकी पूरी प्रोसेस पॉलन ग्रेन बनने की। अब एक बात जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि एग्जैक्टली पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानना ज़रूरी है आपको। पॉलन ये आपका था, ये क्या था? ये एंथर था। ये किसका स्ट्रक्चर था? एंथर का स्ट्रक्चर था। अब जो हम जा रहे हैं देखने, यानी कि यहाँ से इससे जो पॉलन ग्रेन्स बने, जो मेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन कैसे दिखता है वो हमें देखना है। तो पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा है, ठीक। पॉलन ग्रेन जो है कुछ ऐसा है जिसमें
2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं, इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें 2 सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 सेल्स होती हैं। 2 सेल का मतलब होता है कि ये जो बड़ी वाली सेल है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी वाली सेल आपको दिख रही है इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल गैमीट को जर्म और या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सॉरी मेल गैमीट्स होते हैं, वो इसी के अंदर बनते हैं। जो बड़ी वाली सेल होती है ये सिर्फ फूड ये फूड रिजर्व यानी कि रिजर्व फूड जो होता है इसमें होता है, रिजर्व फूड इसमें पाया जाता है, ठीक। और जेनरेटिव सेल में आपके पॉलन ग्रेन, ये जब जेनरेटिव सेल आगे मैच्योर होगी तो इसके अंदर 2 मेल गैमीट बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। 2 मेल गैमीट्स ये बनाता है आगे मैच्योर होकर के जो जेनरेटिव सेल है, ठीक। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो जो जेनरेटिव सेल है ये भी आप याद रखिएगा कि जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। कि जेनरेटिव सेल जो होती है वो साइटोप्लाज्म, इसकी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है इसमें तैरती रहती है कि यहाँ से ऐसे कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रही है, इसमें तैर रही है। बात समझ आ गई? ये पूरा आपका था कैसे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी आपको स्पेशल पॉइंट लगता है तो वो आप इसमें से नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे, क्योंकि स्टिग्मा ऑफ द ओवरी पे होता है ना, तो मेल गैमीट तो मिल गया, फीमेल गैमीट कहाँ है, वो कैसे बनता है, उसकी भी जानकारी होना ज़रूरी है। वो कैसे होता है वो भी दिखा देते हैं आपको। वो रहता है यहाँ पर, ठीक है। वो था क्योंकि हम क्या जानते हैं, स्टैमेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जो कार्पेल या पिस्टिल होता है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये स्ट्रक्चर्स? इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है गैमीट्स का, क्योंकि इस पार्ट में मेल गैमीट बन रहा था इसलिए इसको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा गया, और क्योंकि इस पार्ट में आपका फीमेल गैमीट बनता है इसलिए इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा गया या स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर कैसे। तो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया मिले थे, यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं? मेगास्पोरेंजिया। तो एमएमसी होती है, जैसे वहाँ पे पीएमसी मिले थे ना, पॉलन मदर सेल, यहाँ पे एमएमसी होती हैं। ये होती है हमारी एमएमसी। ये भी सेम आपका वही डायाड, फिर टेट्राड, अल्टीमेटली ये टेट्राड बना लेती हैं, ठीक। ये होती हैं टेट्राड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पे चारों पॉलन ग्रेन बना रही थी, चारों जो सेल थी वो एक एक पॉलन ग्रेन बनाती। यहाँ पे क्या होता है, इसमें से एक आप निकाल लीजिए, एक टुकड़ा या एक सेल आप निकाल लीजिए, बाकी की जो 3 बचेंगी, ये जो 3 बचेंगी ये वाली, ये डिजेनरेट हो जाती हैं। इसमें से सिर्फ एक ही आगे चल के फीमेल गैमीट बना पाती है। 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाती हैं। 3 क्या हो जाती हैं? डिजेनरेट हो जाती हैं। डिजेनरेट हो जाती हैं, डिजेनरेट सेल बोलते हैं। कितनी सेल्स? 3 सेल्स, ठीक है। और जो एक बचती है 4 में से वो आपकी एक्टिव रहती है और ये आपका आगे चल के फीमेल गैमीट बनाती है, या इसको हम लोग कह सकते हैं एग सेल बनाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसकी पूरी प्रोसेस बहुत लंबी प्रोसेस है जो आपको 12th में लिखनी पड़ती है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका आता भी है। लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली फॉर्मेशन कहाँ होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये चीज़ें चल रही होती हैं। फिर यहाँ पर एक्सेल बन जाता है, मेल गैमीट, क्योंकि एक्सेल के पास कोई मेल गैमीट रहता नहीं है तो मेल गैमीट कहीं से लाना है। कहाँ से आता है वो? जहाँ पे बनेगा। कहाँ बनता है? एंथर में। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है जिसको मेल गैमीट कहते हैं, उसका ट्रांसफर करवाया जाता है स्टिग्मा ऑफ द ओवरी पे। ये स्टिग्मा ऑफ द ओवरी पे आता है और अंदर फिर ये चीज़ें
फिर आपका आगे की प्रोसेस चलती है फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, आगे की उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। अब मुझे नहीं लगता पॉलिनेशन में किसी को कोई दिक्कत होगी क्योंकि हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब आता है कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली कितने तरह के होते हैं। तो आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, और तीसरा एक और होता है जो अभी शायद आपके में नहीं मिलेगा लेकिन आगे मिलेगा, गिटोनोगैमी, ठीक है। वो गिटोनोगैमी एक स्पेशल केस है इसका पॉलिनेशन का, ठीक। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इसके आगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे पॉलिनेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि कभी कभी अपने आप उड़ करके आ जाते हैं, यानी कि एयर के थ्रू। तो ये एयर के थ्रू खुद भी आ सकता है, ठीक है। इसको कोई इंसेक्ट भी ला सकता है स्टिग्मा पे। तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक मीन्स बोथ, यानी कि बायोटिक मीन्स का मतलब हो गया कोई एनिमल रिस्पॉन्सिबल हो पॉलिनेशन करवाने के लिए। बैट जो चमगादड़ जिससे कोरोना फैला था वो वाला, ठीक है, कोविड जिससे हुआ था वो वाला बैट, ये वाला बैट खेलने वाला नहीं, ठीक है। तो उससे जब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, एक वो मीन्स हो गया। आपके एंट्स भी करवाते हैं। फिर एयर के थ्रू तो खैर आपका एबायोटिक हो गया। बायोटिक में बहुत सारे होते हैं जिसमें स्पेशल जो आप फोकस करेंगे वो होते हैं इंसेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिनेशन करवाने में। अगर आप मेजर डोमिनेशन देखेंगे पॉलिनेशन का तो इंसेक्ट का दिखेगा या फिर एयर के थ्रू दिखेगा, ठीक है। अब बायोटिक में क्या क्या होते हैं? अबायोटिक मतलब जिसमें लिविंग क्रिएचर्स ना इन्वॉल्व हो, वो आपके रहते हैं कौन कौन से? वो रहते हैं आपके वाटर, यानी कि वाटर में कोई वाटर के अंदर प्लांट है उसमें भी तो पॉलिनेशन होता है। बिना पॉलिनेशन के कैसे चीजें आगे सीड फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो उसमें वाटर पॉलिनेशन होता है। कौन सा पॉलिनेशन? वाटर। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ ट्रांसफर करने के लिए? वाटर। तो उसमें कौन ट्रांसफर करता है? वाटर करता है, ठीक। एयर में अगर कोई एनिमल नहीं आ रहा है तो एयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो एयर हो गया आपका, वाटर पॉलिनेशन हो गया, ये एबायोटिक हो गए। बाकी जो आपके होते हैं कौन कौन से? मंकी, बैट, आंट्स, इंसेक्ट, ये जो सारे होते हैं आपके लिविंग क्रिएचर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको बोलते हैं, एजेंट्स के बेसिस पे बोलते हैं कायरेप्टोफिली, ठीक है, एनिमोफिली, एंटेमोफिली, ये सारे मिर्मेकोफिली, ये सारे एजेंट्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो ये सब आपके एजेंट्स थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है आपका, जिसको हम लोग जीनोगैमी कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, और तीसरा आपका आता है कौन सा? गिटोनोगैमी, जो स्पेशल है, और सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसको जाकर के घर पे नोट करिए जो स्पेशल फीचर्स बताए हैं। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, 3 तरह के क्वेश्चन आप में होते हैं, सारे आपको लगाने हैं, ठीक है। सारे सॉल्व करने हैं, जो आपको नहीं आते वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।